हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विशाल शर्मा। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट। जो फर्स्ट चैप्टर में आपका सबसे पहला टॉपिक आता है वो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू ऑब्टेन HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स से a एंड b विथ a ग्रेटर देन b। हमें फाइंड करना है दो नंबर का, दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ऑफ एल्गोरिथम। तो हम अप्लाई करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू a and b, we get or we find q and r. Q and r are the positive integers, or you can say are the whole numbers, such that a is equals to bq plus r, where r is greater than equals to 0 and less than b. तो a को हम लिख लेंगे a is equals to bq plus r, where r means remainder should be greater than equals to 0 and less than the divisor means b. If r equals to 0, we can say if r becomes 0 means remainder becomes 0, then b, that is divisor, is the HCF of a and b. अगर हमारा रिमाइंडर इस केस में 0 हो जाता है तो जो b मीन्स डिवाइजर होगा वो आपका HCF हो जाएगा। अगर r इज नॉट इक्वल टू 0, अगर r 0 के इक्वल नहीं होता है, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू b एंड r। फिर हमने b और r को, अगर हमारा सेकंड केस अगर r 0 हो जाता है तो सिंपली हमारा b मीन्स जो डिवाइजर होगा वो दो नंबर का HCF होगा। और अगर हमारा r 0 नहीं आता है देन हमने फिर से डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करना है दो नंबर मीन्स b और r पे, एंड रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल द रिमाइंडर बिकम 0। ये हम तब तक रिपीट करते जाएंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना जाए। और जिस केस में हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो वहां पे जो डिवाइजर है व्हेन r इक्वल्स टू 0 देन द डिवाइजर will be the HCF of given numbers. ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब हम इस पे कुछ एक्सरसाइज या एग्जांपल्स करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमारा एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF। HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 135 एंड 225। तो हमें HCF फाइंड करना है दो नंबर का 135 और 225 का बाय यूजिंग डिवीजन यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप था हमारा, हमने जो बड़ा नंबर है वो देखना है। हियर 225 is greater than 135। तो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा 225 is equals to, जैसे हमने लिखा था कि अगर हमारे पास a और b दो नंबर हैं तो a आया था a is equals to bq plus r। तो इस तरह से हम लिखेंगे a हमारे पास 225 है और b हमारे पास 135 है। तो ये हो जाएगा हमारा 135 इनटू सम नंबर से, अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 135 को तो ये 135 ही रहेगा। अगर हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 270, जो 225 से बड़ा हो जाएगा। तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा 90। तो रिमाइंडर आ गया हमारे पास 90। तो हमने
डिवीजन एल्गोरिथम में ये देखा था कि ये स्टेप हम तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक कि हमारा ये रिमाइंडर जीरो ना हो जाए। तो अब हम ये स्टेप अप्लाई करेंगे बी और आर पे। तो क्या करेंगे इसमें, b मीन्स 135 इज इक्वल्स टू 90 इंटू 1 प्लस 45। 90 इंटू 1 मीन्स 90 प्लस 45 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 135। अभी भी हमारा रिमाइंडर जो है वो जीरो नहीं आया, तो फिर से हम ये रिपीट करेंगे तब तक जब तक कि हमारा रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। तो 90 इज इक्वल्स टू 45 इंटू 2, 45 इंटू 2 इज 90 प्लस जीरो। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर जो है वो जीरो आ चुका है। तो आपको बताया था जब रिमाइंडर जीरो आ जाएगा तो उस केस में हमारा जो डिवाइजर होगा वो इन दो नंबर का HCF होगा। दिस इम्प्लाइज HCF ऑफ 135 एंड 225 क्या जाएगा, 45। ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, अब हमारा है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास दो नंबर है 196 एंड 38,220। here 38,220 is greater than 196. So apply Euclid's division algorithm to 38220 and 196। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, 38220 is equals to 196 into some number। अब हमने देखना है कि 196 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा ये आंसर आ जाए। अगर हम इसको देखें, हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि 38220 मीन्स इस नंबर को हमने डिवाइड करना है 196 से। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर हमारा जीरो हो जाएगा। अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है तो हम देखेंगे कि रिमाइंडर क्या बचता है। तो अगर हम इसको 195 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा आंसर आ जाता है 38220 और रिमाइंडर बच जाएगा जीरो। तो यहाँ पे फर्स्ट ही स्टेप में, पहले स्टेप में हमारा ये रिमाइंडर जीरो हो चुका है। तो इसका मतलब HCF ऑफ 38220 एंड 196 कितना आ जाएगा, जो हमारा डिवाइजर होगा दैट इज 196। सो इस एक्सरसाइज का जो थर्ड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, वो आपके लिए एक्सरसाइज, आपके लिए होमवर्क रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, वो है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer। हमने ये बताना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5। तो इसमें भी सिंपल हम क्या करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लेंगे। लेट अस स्टार्ट विद ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर, क्योंकि हमें ऑड इंटीजर बोला हुआ है ए। हम एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर ए ले लेते हैं, कोई भी एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर ए ले लेते हैं। तो उसके बाद हम अप्लाई करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू ए एंड बी इक्वल्स टू 4 हम कितना ले लेंगे, 6 ले लेंगे। तो अब बात ये आती है कि हमने बी 6 क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 है। अगर यहाँ पे 4q plus 1 होता, 4q plus 3 होता या 4q plus 5 होता तो हम b को 4 ले लेते। ऐसे अगर यहाँ पे 5q plus 1, 5q plus 3, 5q plus 5 होता तो हम b को 5 ले लेते। तो हमारे पास यहाँ पे 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 है, सो हम b ले लेंगे 6। तो a आ जाएगा हमारा 4q plus r,
और r आपको पता है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है और लेस देन होता है जो हमारा b होता है। तो r आ जाएगा हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 6। सो पॉसिबल रिमाइंडर्स, तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या होते हैं? इस रिमाइंडर r होता है और r जो है आपका लेस देन 6 है और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। मींस 0 और 0 से बड़ा है और 6 से छोटा है। तो हमारे रिमाइंडर हो सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4 और 5, क्योंकि r जो है आपका वो 6 से छोटा है। वैसे भी q जब इसको मल्टीप्लाई करेगा और हमारा अगर रिमाइंडर 0 बचता है और रिमाइंडर हमेशा जो है वो b मीन्स 4, सॉरी b यहां पे हमारा 6 था, तो b हमारा 6 है। तो जो रिमाइंडर है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, क्योंकि अगर रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा होगा तो वो उसको फर्दर डिवाइड कर लेगा और अगर छोटा होगा तो वो डिवाइड नहीं होगा। तो रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर। सो डिवाइजर हमारा 6 था तो रिमाइंडर हमारे आ गया 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इट मीन्स हम a को लिख सकते हैं, a हो सकता है हमारा 6q + 1 + 0, 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4, 6q + 5। तो ये हमारे पॉसिबिलिटीज बनती है कि a किस तरह का हो सकता है। a आइदर 6q + 0 भी हो सकता है क्योंकि हमारा रिमाइंडर फर्स्ट 0 है, 6q + 1 हो सकता है क्योंकि हमारा सेकंड रिमाइंडर 1 है, 6q + 2 होता है, 6q + 3 हो सकता है, 6q + 4 हो सकता है और 6q + 5 हो सकता है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि a जो है वो क्या है, एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। अगर ऑड है तो रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हो सकता, रिमाइंडर हमारा 2 भी नहीं हो सकता है, रिमाइंडर हमारा 4 भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ये 0, 2 और 4 है और 6 इनको मल्टीप्लाई करेगा, 6 जिस भी नंबर को मल्टीप्लाई करेगा तो वो इवन नंबर बनेगा। इवन पे अगर हम 0 करते हैं ऐड तो वो इवन रहेगा। अगर इवन में हम 2 और इवन में अगर हम 4 ऐड करते हैं तो वो नंबर हमारे इवन रह जाते हैं। तो इसलिए जो हमारे ऑड इंटीजर्स बचते हैं वो बचते हैं, a हो सकता है हमारा 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज बचती है हमारी ऑड इंटीजर्स की। सो हम a को, तो हमने ये बता दिया कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, हमने जनरल एक ऑड इंटीजर लिया था a, तो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एंड द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा इस एक्सरसाइज का जो थर्ड क्वेश्चन है वो है एन आर्मी कंटिजेंट। कंटिजेंट मीन्स द ग्रुप ऑफ पीपल्स फ्रॉम सेम ऑर्गेनाइजेशन और सेम ग्रुप ऑफ 616 मेंबर्स। तो उसके मेंबर्स कितने हैं? 616। इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। तो उनको 32 मेंबर्स जो आर्मी बैंड है उनके पीछे चलना है इन ए परेड, एक परेड में। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। और उनको मार्च इस तरह से करना है कि उनके जो कॉलम्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो हमने बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो सकते हैं जिसमें वो मार्च करेंगे। 616 मेंबर्स हैं और 32 कॉलम्स हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें, इन दोनों नंबर्स का 32 और 616 का HCF फाइंड करेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो 616 आपको पता ही है वो बड़ा है 32 से, तो 32 को किसी नंबर के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि रिमाइंडर कितना बच पाता है या नहीं बचता है। अगर हम 32 को 19 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाता है 32 × 19 हमारा बन जाता है 608 और 8 हमारा बच गया रिमाइंडर। तो अभी हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं हुआ है, तो अब हम एलोगेन अप्लाई करेंगे b और r पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 32 = 8 × 4। 8 × 4 is 32,
प्लस 0, तो रिमाइंडर हमारा 0 आ चुका है। अगर रिमाइंडर 0 है तो यहाँ पे जो डिवाइजर होगा वो हमारा HCF होगा। दिस इम्प्लाइज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आर 8। तो कितने कॉलम में वो मूव करेंगे? 8 कॉलम्स में। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।